अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बिजनेस मैथमेटिक्स आइकम पार्ट 1 चैप्टर 2 है परसेंटेज। स्टूडेंट ये क्वेश्चन और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम समझेंगे, इन क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि हमें जो है टोटल अमाउंट दी गई है और साथ हमें रेट ऑफ ए डिस्काउंट दिया गया है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए जिसमें टोटल अमाउंट दी गई हो और साथ जो है रेट ऑफ ए डिस्काउंट दिया गया हो और हमने जो है ये डिस्काउंट की अमाउंट कैलकुलेट करनी है, तो उसका फार्मूला होता है कि अमाउंट ऑफ ए डिस्काउंट इक्वल टू टोटल प्राइस और मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ ए डिस्काउंट। अब इसी फार्मूले की मदद से ये क्वेश्चन करते हैं, पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? सुल्तान अहमद परचेज्ड अ मर्चेंडाइज फॉर रुपीज 7500 के सुल्तान अहमद है, उसने कुछ चीज़ें खरीदी हैं जिनकी कॉस्ट जो है वो 7500 है। यानी कि जो हमें टोटल प्राइस दी हुई है, टोटल प्राइस ये दी हुई है 7500। ही वॉज अलाउड अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ रुपीज जो है 7%। तो हमें जो डिस्काउंट दिया हुआ है कि डिस्काउंट इक्वल टू 7%। अब स्टूडेंट इसकी जो अमाउंट ऑफ ए डिस्काउंट है ये हमने कैलकुलेट करनी है। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ये हमने कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट इसी फार्मूले के मुताबिक जो है ये अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट जो यहाँ पे फार्मूला है टोटल प्राइस कितनी है 7500 मल्टीप्लाई बाय रेट जो बताया हुआ है वो बताया हुआ है 7%। तो अब स्टूडेंट इसको हल कर लेते हैं। 7500 मल्टीप्लाई बाय 7% के साइन को ख़त्म करते हैं तो यहाँ पे 100 आ जाता है। ये दो ज़ीरो इन दो ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे, तो 75 मल्टीप्लाई बाय 7। तो जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो हमारे पास जो है ये आंसर आ जाता है 525। तो ये स्टूडेंट अमाउंट ऑफ ए डिस्काउंट कैलकुलेट होगी। स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आ गया कि मिस्टर नवीद परचेज 50 बुक्स ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रॉम किताब मरकज़ फैसलाबाद। कि मिस्टर नवीद ने 50 किताबें इकोनॉमिक्स की जो है वो किताब मरकज़ फैसलाबाद से खरीदी हैं। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ ईच बुक इज़ रुपीज़ 35। हर किताब की जो कीमत है वो 35 है। इफ़ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 15% इज़ अलाउड टू हिम, अगर उसको 15% जो है वो ट्रेड डिस्काउंट दिया गया हो। फाइंड द डिस्काउंट एंड नेट प्राइस ऑफ बुक्स। तो हमने डिस्काउंट मालूम करना है और ये 50 बुक्स की जो टोटल नेट प्राइस बनती है वो कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन आपने समझ लिया। अब हमारे पास जो प्रिंटेड प्राइस है, जो प्राइस है एक बुक की, तो वो लिख लेते हैं। प्राइस ऑफ अ बुक वो है 35 रुपीज 35। प्राइस ऑफ 50 बुक्स कितनी आ जाएगी? 50 मल्टीप्लाई बाय 35, यानी कि एक किताब 35 रुपए की है, तो 50 किताबों की जो कीमत है वो आ जाएगी हमारे पास। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1750 रुपीज़ ये आ गई। स्टूडेंट हमें जो ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। डिस्काउंट रेट वो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है? 15%। स्टूडेंट प्रीवियस क्वेश्चन की तरह जो है यहाँ पे फार्मूला जो है वो लिख लेते हैं कि हमने सबसे पहले अमाउंट ऑफ ए डिस्काउंट कैलकुलेट करनी थी। अमाउंट ऑफ ए डिस्काउंट जो है वो इसका फार्मूला टोटल प्राइस मल्टीप्लाई बाय रेट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास टोटल प्राइस भी दी हुई है और उसके साथ साथ हमें रेट भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ ए डिस्काउंट कैलकुलेट पहले करते हैं। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, तो टोटल अमाउंट जो यहाँ पर बनी थी 1750
और मल्टीप्लाई बाय रेट जो दिया हुआ था 15%। तो स्टूडेंट इसको हल कर लेते हैं। 1750 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 100। चूँकि हमने ये परसेंटेज को ख़त्म किया तो इस वजह से डिवाइडेड बाय 100 आ गया। स्टूडेंट अब जैसे हम इसको करते हैं कि 1750 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1750 मल्टीप्लाई बाय 15 और डिवाइडेड बाय 100। तो स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो है 26,250 और डिवाइडेड बाय जो है ये 100 आ जाता है। तो इससे स्टूडेंट जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 262.50, यानी कि हमारे पास जो डिस्काउंट आया 15 बुक्स के ऊपर वो कितना है 262.50 रुपीज़, यानी कि ये रुपीज़ में है डिस्काउंट। अब ये हमने यहाँ पर जो फाइंड डिस्काउंट जो था ये इसको मुकम्मल कर लिया। अब वो कह रहा है कि नेट प्राइस भी मालूम करनी है। नेट प्राइस क्या होती है? टोटल प्राइस। नेट प्राइस बराबर होती है टोटल प्राइस माइनस डिस्काउंट, यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट। तो टोटल प्राइस जो थी वो जो 50 बुक्स की बन रही थी यहाँ पर 1750 और माइनस 262.50। तो जैसे स्टूडेंट इसको हल किया तो हमारे पास जो है ये आंसर आ गया 1487.50। तो ये हमारे पास जो थी ये नेट प्राइस आ गई। स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।